ये देखिए मित्रों, हिरन आ रखा है घर पे। देख सकते हैं आप, वो मेरी तरफ ही देख रहा है टकटकी लगा के। ये मध्य में है इस समय हिरन। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है। और बेचारा घबरा गया है, वहीं खड़ा हो रखा है काफ़ी देर से। ये लीजिए, यहाँ हो रही है चाय की तैयारी। और आज हमारे मित्र आ रखे हैं लोहित, जो कि गंगानगर के रहने वाले हैं, राजस्थान, लेकिन बठिंडा में पढ़ाई करते हैं। और देखिए मदद कर रहे हैं लोहित भाई हमारी काटने में लकड़ी। मौसम बहुत ही सुहाना है आज, बिल्कुल गुनगुनी धूप आ रखी है। दिनांक है आज जून 7 तारीख। तो अभी भी गर्मियाँ काफ़ी बची है, जेठ का महीना। और ये देखिए दूर हिमालय पर्वत की अनुपम छटा, और इधर सोना शंकर की तरफ हमेशा की तरह बादल। चाहे मौसम कितना भी साफ हो, यहाँ कभी साफ नहीं होता। तो ये देखिए जून का महीना है, तो जून का महीना अपने साथ लेकर आता है सावन, यानी कि मानसून। और ऐसे ही हवाएं चलती रहती हैं तेजियां जून के महीने में। ऊपर ये धार पर पूरे पेड़ हिलते रहते हैं, एक अच्छी सी साउंड बनाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इसे सुनने में। इधर हो रही है भोजन की तैयारी। ये चढ़ा रखी हमने चने की दाल, जो मोदी जी ने भिजवाई है, और इस पर सीटियाँ लग रही हैं बस, और इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग परमाफ्रॉस्ट वाईटी में। और ये है मेरे साथ अमृत मेरा भांजा है। और इस समय हम जा रहे हैं फूलों की घाटी। तो चलिए हमारे साथ, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये घांगरिया से ऊपर चल पड़े हम, और घांगरिया से अब हम जा रहे हैं फूलों की घाटी के द्वार पे। तो घांगरिया जो कि 8 किलोमीटर दूर है पुलना गांव से, और पुलना गांव तक सड़क है गोविंद घाट से। और घांगरिया से फूलों की घाटी की दूरी है 4 किलोमीटर, और फूलों की घाटी की उसके बाद लंबाई है 10 किलोमीटर। तो चलिए आज देखते हैं कितनी दूर तक हम अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए, फूलों एवं अन्य किसी भी वनस्पति को छूना, तोड़ना, संग्रहण करना अपराध है, क्योंकि यहाँ पे ये एक नेशनल पार्क है, और यहाँ से कुछ भी ले जाना अपराध है। इवन कि अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी प्लास्टिक है तो आपको गेट पे शो करना पड़ेगा, ताकि वापसी में आपकी चेकिंग की जा सके कि आप उस प्लास्टिक को वापस लाए हैं। और इसकी किसी भी कृत्रिम पार्क से तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो स्वतः पूर्णतः प्राकृतिक है। तो सबसे पहले फ्रैंक स्मिथ ने 1934 में इसकी खोज की थी, लेकिन पुरातत्व काल से माना जाता है कि श्री बद्रीनाथ जी के चरणों में पुष्प घाटी से फूल हमेशा एकत्रित किए गए हैं, और रतावन का नाम से इसे जाना गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके ज्ञान नहीं था, बस ये है कि फ्रैंक स्मिथ ने आगे किताबों में लिख दिया, और अंग्रेज थे वो राज कर रहे थे धरती पे, तो उनका नाम चलता है आज तक। तो देखिए और कुछ जानकारी है, कुछ निर्देश हैं फूलों की घाटी के, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 1982 में इसे इनहेरिट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और करीब 87.5 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। हेलो, कहाँ से हैं आप? अच्छा, सोलो ट्रैक कर रहे हैं? हाँ, अभी
अच्छा, तो 2 लड़कियां हैं, एक हेमकुंड है और एक फूलों की घाटी। चलो आइए आगे मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए कितने विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। लगभग 1100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन हम मनुष्यों को 700 के आसपास पता है। देखिए ये काउंटर है, यहाँ आपको फीस जमा करानी पड़ती है फूलों की घाटी में घुसने से पहले। और ये है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, लेकिन ये अलग से एक और नेशनल पार्क है। बस फूलों की घाटी का रास्ता शुरू। तो ये लीजिए, ट्रैक हमारा शुरुआत हो चुका है। जो बेसिक फॉर्मेलिटी थी वो हमने नीचे गेट में निपटा दी। तो स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज़ है अगर आपका स्टूडेंट ID कार्ड है, और नॉर्मल विजिटर के लिए 200 है, और फॉरेनर्स के लिए आई गेस 500 है। तो बढ़ चले अंदर घाटी की ओर धीरे धीरे पहुंचते हुए। ये देखिए पेड़ों की स्थिति दे सकते हैं आप, कैसे टूटे कटे गिरे पड़े घने वृक्ष हैं यहाँ पर। ये इसलिए है क्योंकि ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, और यहाँ किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है, इसलिए बचे हुए हैं। अगर ये किसी गांव के बीच का जंगल होता तो आज तक साफ कर दिए थे लोगों ने पेड़ भी। ये देखिए जैसे ये पड़ा है एक देवदार का वृक्ष, ऐसे सिर्फ काटा गया रास्ता बनाने के लिए। तो भालू प्रभावित क्षेत्र है, कृपया भालू से बचें। देखिए भालू के दांत कितने लंबे लंबे होते हैं, ये दांत घुसा देता है। तो यही 2 दांत मेरे पास है, जो मेरे घर के पीछे भालू मरा था उसके हमने तोड़ के रखे हैं। तो ये लीजिए, चलते चलते हम पहुंच गए हैं पुष्पावती के ऊपर बने ब्रिज पर। तो पुष्पावती वो पौराणिक नदी है जो कि रतावन से बहती हुई आती है। और ये देखिए क्या कल कल करती हुई पूरे उन्माद में बहती हुई आ रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो गया है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अच्छा लग रहा है। ये देखिए शानदार। तो ये लीजिए फर्स्ट ग्लिम्प्स वैली ऑफ फ्लावर्स का एक कॉर्नर दिख रहा है अभी सिर्फ। आगे बढ़ते हैं तो और बढ़िया दिखेगी घाटी। अभी फिलहाल चलते रहते हैं ट्रैक पे और ऊपर। तो ये देखिए फूलों की घाटी को भी नहीं बख्शा। ये देख सकते हैं आप, टॉफी का रैपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉल का रैपर। तो ये जो है ये माइक्रो प्लास्टिक है। ये बाकी का टॉफी का छिलका तो उन्होंने बचा लिया होगा, शायद नहीं फेंका होगा, पर ये रह गया। तो मान लीजिए अगर आप ये इलेक्ट्रॉल का पैकेट है, ये टॉफी का पैकेट मान लीजिए आप इसे खोल रहे हैं, तो इसको सिर्फ फाड़ कर इससे अलग मत कीजिए, उतना ही फाड़िए जितने में आपका सामान बाहर आ जाए, और इसे 1 पैकेट रहने दिए, वरना ये माइक्रो प्लास्टिक होते हैं छोटे छोटे। तो ध्यान रखिए आप इसे पैकेट से अलग नहीं करते हैं, इसे पैकेट में रहने देते हैं 1 पीस। तो ये छोटा इनिशिएटिव है बहुत, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे मेरे एक आदमी करने से क्या होगा, तो फिर ऐसे धरती बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कीजिए एज मच एज यू कैन। ये देखिए एक और कूड़ा। अब आप पूछेंगे ये क्या है, ये कपूर का पैकेट है। तो भाई साहब ने कपूर का आधा छिलका तो पता नहीं कहाँ फेंका है, आधा ये है वही जो माइक्रो प्लास्टिक में आपको समझा रहा था। और दूसरा, लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं ट्रैकिंग में कपूर का, बोलते हैं इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है। कपूर आपको किसी तरीके से कोई ऑक्सीजन प्रदान नहीं करता है ना। तो ये खाली चूहे और कॉकरोच भगाने के काम आ सकता है आपकी अलमारी में, ये आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकता। इफ यू आर लॉन्गिंग फॉर ऑक्सीजन ऑन अ ट्रैक, ब्रिंग एन ऑक्सीजन कैनिस्टर और अ पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन विद यू, rather than buying these things and then littering in the valley of flowers. तो ये लीजिए बढ़ चले हैं, और एक और शानदार मनोरम दृश्य फूलों की घाटी का मंत्रमुग्ध करता हुआ। आहा, नीचे पुष्पावती बहती हुई प्रचंड वेग में। चलो चलें फूलों की घाटी की ओर। मित्रों पहुंचने वाले हैं, और प्राकृतिक क्षेत्र में आते ही मैं भी बिल्कुल प्राकृतिक हो जाता हूँ। ये देख लो, कपड़े कुपड़ों से ज़्यादा है नहीं मुझे मोह। ऐसे आराम से, हाँ खुले बदन, हाँ धूप सेकते हुए आराम ही वहाँ आनंद है ट्रैकिंग करने का। कोई नहीं है ट्रेल पे, मैं और प्रकृति। ये देखिए ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए हैं, और इस तरफ रतावन के पर्वत भी बस पहुँच। शानदार दृश्य फूलों की घाटी का बीच में दिखता हुआ। ये इस पार का है वैली, ये वाली इस पार की है नदी के, मतलब इस तरफ।
इधर पहुंचना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि रास्ता नहीं है कोई। और ये इस तरफ वाला क्षेत्र हमारा ग्लेशियर वाला। तो ये लीजिए, ट्रेल अब सीधी हो चुकी है। यहाँ से सीधी ट्रेल जो आपको दिख रही है सीधा फूलों की घाटी में ले जाएगी अंदर तक। और जैसे ही ट्रेल सीधी होती है तो यहाँ पर एक गुफा भी है, बैठने लायक बहुत अच्छी गद्दी डेरा। और सामने ही पानी का सोर्स आ जाता है, जो फर्स्ट सोर्स है यहाँ का, जहाँ से आप पानी रिफिल कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये लीजिए ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं फूलों की घाटी में। देख सकते हैं यहाँ विहंगम दृश्य फूलों की घाटी का। सामने रतावन श्रेणी के पर्वत, जिन्हें पार करके जाया जा सकता है नीति घाटी। हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य। आप जाके जरा आनंद लेते हैं फूलों की घाटी में। ये देखिए कितनी सुंदर मनमोहक घाटी है। और आप लोग घूमने आते हैं फूलों की घाटी और ये छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, अरे भाई टॉफी खानी है खा लो, बहन के लौड़ो, ये छिलके अपनी जेब में वापस ले जाओ और कूड़े में डालो। तो ये लीजिए, फूलों की घाटी में निरंतर बढ़ रहे आगे की ओर, और नए नए पुष्प दिखते जा रहे हैं। आपको भी दिखाता हूँ पुष्प कुछ। ये झरने गिरते हुए, बहुत शांति है, और इस शांति के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते रहेंगे फूलों की घाटी में। तो ये देखिए क्या मिल गया है हमें यहाँ पे, सोच भी नहीं सकते। इंडियन पोकवीड, पत्ता देखिए इसका, मेरा हाथ एक कोने में है इसके पत्ते के। ये लीजिए वाइट गार्डन फ्लावर। आनंद लेते हुए यात्री गण। ये लीजिए एक और लेवेंडर की प्रजाति का फूल, अनोखा। ये लीजिए पहुंच गए एक और ग्लेशियर क्रॉसिंग पे। भारी ग्लेशियर का जमावड़ा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और इस ग्लेशियर को पार करेंगे अभी हम। लीजिए लिलीज गार्डन में बैठा हूँ इसमें। लिलीज एंड ट्यूलिप्स इन माय बैकयार्ड। वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि 1982 में बना था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया सन 2005 में। और नंदा देवी नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच स्थित है, लेकिन अपने आप में एक अलग ही नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये एक और मिल गई है प्रिम लिली, बहुत ही खास फूल है, बहुत ही रेयर है। ये देखिए यहाँ तो 2-3 ही बचे हैं,
मुरझा रहे। बग है ना, बग ये वाला ना, देख लिया था मैंने। देखिए कैमोफ्लेज हो रहा है ग्रीन रंग का। ये 5 लाख होती है, 5 लाख। ये देखिए बहुतायत में हो रहा है जंगली लहसुन जगह जगह। ये लेकिन यहाँ से उखाड़ के ला नहीं सकते हैं क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। पर देखिए बहुत हो रहा है जगह जगह। खाने के लिए है, पराठा है। देखिए भालू के दर्शन होते हुए स्क्रीन के मध्य में। देखिए 2 भालू हैं, ये देखिए यहाँ पर। ये देखिए भालू है, एक बड़ा भालू है नीचे और स्क्रीन के मध्य में देखिए, और एक छोटा भालू है उसके ऊपर। फूलों की घाटी से 2 भालू दिखाता हुआ मैं आपको। आंखों से ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीन के मध्य में। बच्चे